आज बड़ा उल्लास है और रंगारंग बरसात में जैसा रंग बरसता है ऐसा प्रथम बार ऐसा हो रहा है संभल के अंदर कि निर्भय होकर संभल की पब्लिक। वैसे तो संभल में हर बार ही होली खेली जाती है, लेकिन इस बार की होली कुछ अलग और बहुत खास है। इसमें आस्था और रंग है तो दूसरी तरफ विवाद का भी संग है। होली के रंग को बदरंग करने की किसी कोशिश को सख्त चेतावनी भी है। वैसे तो होली 15 मार्च को है, लेकिन संभल में होली का माहौल पहले से ही सज गया है। रंग भरी एकादशी के मौके पर स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाला, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे में। संभल में रंग एकादशी पर जुलूस निकल रहा है। परंपरागत मार्ग से जुलूस निकल रहा है और फॉर्मेशन में फोर्स लगाई गई है और पर्याप्त फोर्स के साथ जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है और सभी जगह शांति व्यवस्था। संभल में इससे पहले भी होली मनाई गई होगी। रंग भरी एकादशी पर जुलूस भी निकाला गया होगा, लेकिन इस बार आस्था के इस गहरे रंग पर विवाद का काला साया है। इसीलिए पुलिस ने रंग भरी एकादशी से पहले सीओ अनुज कुमार चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। होली से पहले की होली भी संभल के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। महिलाएं आपको इस जुलूस में दिखाई देंगी नाच करते हुए। हर कोई किसी ने कृष्ण भगवान की लीला, राधा की लीला को यहाँ पर करते हुए दिखा रहे हैं और पीछे तक यहाँ पर होलियार जो है वो अपनी होली यहाँ पर मस्त हो चुका है होली में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से संभल का जो माहौल था वो अलग तरह का दिख रहा था, लेकिन आज यहाँ पर जो खुशी यहाँ के लोगों के चेहरे पर दिख रही है वो सुरक्षा व्यवस्था के ठीक पीछे। ये देखिए यहाँ पर रंग और फूल यहाँ पर बिखेरे जा रहे हैं और देखेंगे आप जो पीछे तक यहाँ पर होलियार जो है होली खेल रहे हैं। रंगों को इसी तरह से बिखेरते हुए तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा चलेगी और यात्रा चलने के अलावा यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था ये देखिए इस तरफ मैं दिखाऊंगा यात्रा के लिए यहाँ पर जितने पुलिसकर्मी हैं उन सबको तैनात किया गया है ताकि कोई भी इस यात्रा में बाधक न बने, किसी तरह की परेशानी ना आए। और इसीलिए यहाँ पर आज ये रंगोत्सव यहाँ पर शुरू हो चुका है और पीछे तक जो झांकी यहाँ पर निकल रही है उसको दिखाते हुए पूरे कई इलाकों में ये जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर हम हैं कोतवाली संभल चौकी है और यहाँ से कोतवाली संभल चौकी से लेकर आगे तक आपको ये जुलूस दिखाई देगा। इसी तरह से ये पूरा जो इलाका है इस मुस्लिम इलाके से होकर गुजर रही है और इसीलिए समुदाय के लोग भी खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के त्योहार में शरीक होना सबको पसंद है, लेकिन यहाँ पर लोग शरीक भले ही ना हो लेकिन देख रहे हैं कि किस तरह से रंगोत्सव की होली यहाँ पर चल रही है। फूलों की यहाँ पर बारिश यहाँ पर की जा रही है। साथ ही सुरक्षा बल यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही 2 दिन पहले जिस तरह से हम देख रहे थे संभल एक बार काफी गहमा गहमी बयानबाजी जो हुई थी उसके बाद गहमा गहमी का माहौल था, लेकिन लोगों ने ये कहा कि बड़ा सुरक्षित माहौल है। और इस रैली को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद है, इस मस्जिद के ठीक सामने से ये रैली यहाँ पर निकल रही है, ये यात्रा यहाँ पर से निकल रही है और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आपसी भाईचारे को बढ़ाना। और देखिए जो लोग हैं यहाँ पर चारों तरफ लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, देख रहे हैं और इस जो यात्रा है इसको तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे, 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जाएगी। देखिए पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त पूरा आपको दिखाई देगा। सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई, एडिशनल एसपी श्री चंद्र की अगुवाई में आप यहाँ पर देखेंगे और होलियारों का जो ये सुरक्षा बल का जो दाता है उसके बाद जो होलियार यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि जो होली खेलने वाले हैं उन्हें यहाँ पर होलियार कहा जाता है और ये सब यहाँ पर आपको नजर आएंगे। देखिए सीधे न्यूज़ 8 इंडिया के कैमरे पर हम उस होली का दीदार आपको करा रहे हैं। ये वो होली है जिसमें अब हम भी अछूते नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से रंगों को खेला जा रहा है फूलों से और अबीर गुलाल की होली यहाँ पर खेली जा रही है। और इस होली में आपको नजर आएगा ये वो इलाके हैं जहाँ पर कुछ समय पहले तनाव था, लेकिन आज इस होली के रंग में ये तनाव यहाँ पर काफी हो चुका है और सब लोग मस्ती में यहाँ पर होली खेल रहे हैं। और इसकी वजह है भी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो संभल का माहौल था, 2 दिन पहले बयान आया था, हमने देखा था सीओ अनुज चौधरी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली एक दिन आती है और इसको पूरा ढंग से मनाया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन होली के मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दल पुलिस प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं।
पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है, उसको उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्यौहार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे, फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है। तो इसलिए ये जो इसको नया हीरो बना रहे हैं योगी जी और उनकी पार्टी के लोग, इनको याद रखना चाहिए कि ठीक है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोगों से आप रखिए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के पीछे आप खड़े हो रहे हैं, सरकार बदलेगी 4 थप्पड़ आप ही लोगों को मारेंगे लोग। लेकिन किसी का भरोसा तो भाजपा के लोगों को ही पीटेंगे यही लोग, आप देखिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी संभल के सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है। लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसकी देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी के ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए जो कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी धर्म के सम्मान करें, लेकिन वो जो चेतावनी दी है। अब समाजवादी पार्टी के एक दूसरे नेता तो सीईओ अनुज चौधरी को खाकी छोड़ खादी या भगवा वस्त्र धारण करने की सलाह दे रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जितने भी हथकंडे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार अपनाती है, और कोई नई बात नहीं। हम इस मुद्दे पर लगातार बहुत समय से बोल रहे हैं। अब एक ही घर में एक ही पते पर 7-7 हजार, 11-11 हजार, और अगर सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो इलेक्शन कमीशन को 3 महीना समय चाहिए। अगर वो तो सब डेटा होता है ना। ये बहुत जबरदस्त धांधली हो रही है देश के मतदाताओं के साथ, लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र के कोख से अगर तानाशाह पैदा हो जाएगा तो इस तरह की हरकतें होती रहेगी। सर, संभल का जो इशू है, जो सीईओ का कमेंट है, उसको लेकर भी लगातार नाराजगी जाहिर हो रही है। आपकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए, नाराजगी सही बात है। लेकिन कल मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य उनके बारे में सुना, उसके पहले मैं वहाँ के स्थानीय डीएम और एसपी की बातें सुना था, कई रिटायर्ड आईपीएस अफसरों की बातें सुना था कि ये उनको डोमेन में ही नहीं है, सीईओ का अधिकार ही नहीं है। जब मुझे योगी जी का स्टेटमेंट सुनने को मिला तो मुझे लग गया कि वो वही बोल रहा है जो योगी जी बुलवा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर एक जूनियर अधिकारी को इस तरह संरक्षण देंगे तो सीनियर अधिकारी डिमोरलाइज होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। और सीईओ साहब को मेरा सलाह है कि आपको बहुत शौक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का, ध्वजवाहक बनने का, गदावाहक बनने का, तो खाकी के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? कोई मजबूरी तो है नहीं, खाकी उतार दो, गेरुआ पहन लो, खादी पहन लो, और आकर एक और अपनी नफरत की दुकान खोल लो, राजनीति करो भाजपा के। उस पोस्ट पर बैठकर आप इस तरह का भाषण दे रहे हैं। या तो आपका जो सीनियर आईपीएस अफसर है और आईएएस अफसर है उसको ज्ञान नहीं है, खाली आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान है। तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इनको डीजीपी बना दीजिए। ऐसे ही प्रदेश बहुत सालों से कार्यवाहक डीजीपी का काम कर रहा है, सीईओ साहब को डीजीपी बना दे मुख्यमंत्री जी, सबसे पसंदीदा अधिकारी उनका है। एक और मुद्दा जो खासकर जो साउथ के जो डीएमके के जो सांसद है वो वॉकआउट कर दिए, नाराजगी जाहिर करते हैं, एनईपी को लेकर मुद्दा उठाया गया, डिलिमिटेशन, ये दोनों मुद्दा मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रिएक्शन दिया वो शोभा नहीं देता है। अगर सवाल उठाने पर कैबिनेट का मंत्री चिल्ला कर असभ्य और तमाम ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे जो अगर सामान्य भाषण में भी हम करते हैं तो अध्यक्ष जी टोकते हैं, और जब जितना चाहे उतना लंबा समय तक बोलते रहे सवाल जवाब में, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। दरअसल विपक्षी दल सीईओ अनुज चौधरी के उस बयान की वजह से भड़के हुए हैं जिसमें उन्होंने होली और जुम्मा के एक ही दिन होने पर लोगों को सलाह दी थी। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है,
तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। विरोधी दलों के नेता चाहे जो बोले, लेकिन संभल के लोग अनुज चौधरी और पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त से काफी खुश हैं और वो अपनी खुशी का इजहार अनुज चौधरी पर फूल बरसाकर कर रहे हैं।